जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। और जहाँ तक कि कल हमें 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये चौथी क्लास है आज परसेंटेज की। जैसा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा दिया है उतना सभी लोग डेली का डेली प्रैक्टिस करते चलें। मेरी यही सभी से कामना है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हम एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक कर पाएँ। ठीक है साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2 मिनट का मोटिवेशन, जैसा कि हमने सेशन रखा है वो आपको 2 मिनट का मोटिवेशन सेशन लेते हैं कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। प्यारे साथियों, आंधियों में भी चिराग जलते रहे। कहने का मतलब यही है कि सिचुएशन कुछ भी हो, है ना, हमें पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ साथियों। और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नए बोर्ड के साथ आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि सर क्लियर नहीं हो पा रहा है बोर्ड पर, तो मैं कल नया बोर्ड लेके आया हूँ, ये लगाया है मैंने। आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। प्रश्न में क्षेत्रफल का यूज क्या होता है। क्षेत्रफल से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो अगर परसेंटेज से पूछेगा तो क्षेत्रफल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी हो गया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। यानी कि एरिया, क्षेत्रफल। सबसे पहले हम आयत की क्षेत्रफल की बात करते हैं, रेक्टेंगल की। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और तीसरा मैं लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब देखो कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिए 1 मिनट। और चौथा लिख लीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग। ये मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं, इन्हीं पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
आगे देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को, तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन में नोट डाउन कर देता हूं। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है। तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है। आयत के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन की गणना करो। होने वाले परिवर्तन की गणना करो। क्वेश्चन को सभी लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए, चाहे एग्जाम हॉल हो और चाहे क्लासरूम हो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, सॉल्व बाद में करेंगे। सबसे पहले डेटा क्या दे रखा है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि लोग बताते हैं और बुकों में दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है इसका। क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला बुक में दे रखा है। x का मतलब पहले वाला डेटा, y का मतलब दूसरा वाला डेटा, यानी दूसरा वाला मान। दूसरा क्या है? 10% कम कर दिया जाता है चौड़ाई को और लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू को हम क्या मानेंगे? 20%। बढ़ा दिया जाता है तो ऊपर निशान लगा देंगे, बढ़ जाता है, ठीक है। और हम दूसरे डेटा को y मानेंगे तो यहाँ पे 10% कम कर दिया जाता है। कहने का मतलब मेरा हुआ, इसको डाउन में दिखा देंगे, ठीक है। डाउन का मतलब हुआ ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव दिखाएंगे, इसको प्लस दिखाएंगे, इसको माइनस दिखाएंगे, इसको प्लस दिखाएंगे। हम यहाँ पर पुट कर देंगे सबसे पहले, तो x की वैल्यू 20 हुई, माइनस 10 माइनस x और y का मल्टीप्लाई 20 गुणा 10 बटे 100 बराबर 20 माइनस 10 माइनस 200 बटे 100, 0 से 0 गया, यहाँ बचे 10, 20 में से 10 गए 10 और माइनस 2 बराबर 8%। क्या आ जाएगा परिवर्तन? 8%। क्या आ जाएगा मेरे साथियों? 8% परिवर्तन आ जाएगा। कितना आएगा? 8%।
कितना आ जाएगा 8%। अब देखो इसी को दूसरे वे में कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, जब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, सीधी सीधी वैल्यू दे रखी होगी, यानी प्राकृत संख्या के रूप में जब वैल्यू होगी तो हम ये पुट करेंगे, और जब फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो हम ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो देखते हैं इसको, सबसे पहले 20% वैल्यू लिखते हैं, 20% बढ़ जाती है, 20% की वैल्यू 1/5, और एक तरफ है 10% कम हो जाती है तो नीचे दिखाएंगे 1/10। ठीक है, सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई की वैल्यू कितनी है 20%, कितनी है 20%, 20% की वैल्यू 1/5। पहली क्लास को याद करेंगे, लंबाई अगर रेशियो में देखें, पहले लंबाई 5 थी, बाद में कितनी हो गई, बढ़ जाती है, 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ जाती है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ये 100% की वैल्यू होती है, ये इसी का मान होता है 20% का। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 5 का 20% 1 होता है और वही क्वेश्चन में 20% बढ़ जाता है। मेरे साथियों, कहने का मतलब हुआ कि 1 बढ़ जाता है, तो पहले 5 था और बाद में कितना हो गया, 1 बढ़ जाता है, 6 हो जाता है। ये लंबाई की बात हुई। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई है 10% कम हो जाती है, यानी 1/10 वैल्यू फर्स्ट क्लास आपको याद होगी। कहने का मतलब पहले 10% थी, यानी ये 100% है अपने आप में, और ये इसका मान 10% है ऊपर वाली वैल्यू का। तो 10 का 10% यानी कि 1 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, पहले 10 था, बाद में कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। सबसे पहले हम रेशियो में देखेंगे, अगर कोई वैल्यू कट रही है आपस में तो हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी पहले वाली लंबाई दूसरे वाली चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हम 25, 9 तियो 27। अब देखेंगे, पहले क्षेत्रफल 25 था, बाद में 27 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, यानी कि 4 दूनी 8% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा, कम होगा, बढ़ेगा, इक्वल रहेगा, नन ऑफ दीज, तो क्या लगाएंगे, बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिया, दोनों टाइप से मैंने बता दिया, एक फॉर्मूले से बता दिया और एक डायरेक्ट। इससे हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कितनी भी हाई वैल्यू दे देगा तो हम इससे ही निकालेंगे। ये सेकंड वाला मेथड एप्लीकेबल रहेगा सभी के लिए, वो मेथड केवल फ्रैक्शन वैल्यू के लिए नहीं होगा।
क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की लंबाई को अब थोड़ा सा फ्रिक्शन डाटा लेते हैं। एक आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है। एक आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है तथा चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है तथा चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। हम सेकंड वाले मेथड से इसको करके बताएंगे। फर्स्ट वाले से अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल का यही मानना है कि जितना जल्दी आप कर पाओगे वही बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसा कि हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं। जैसे लंबाई इसमें दे रखी है 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है तथा चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। सबसे पहले हम प्रतिशत वैल्यू को लिखते हैं। 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है। डाउन में इसको निशान को लगाएंगे। 1/6% वैल्यू होती है, जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने बताया है आप लोगों को। दूसरी वैल्यू लिखते हैं 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। अब वैल्यू जाएगी ऊपर की तरफ, निशान रहेगा और 1/3 वैल्यू होती है। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि फर्स्ट क्लास इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं। तो पहले लंबाई थी 6, उसके बाद 6 का 16 से 2/3% यानी कि 1 कम हो जाती है, तो डायरेक्ट लिख दूं 5 हो जाएगी। ऐसे ही चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो पहले 3 थी, अब बाद में बढ़ जाती है, डायरेक्ट लिख देता हूं 4। अब जो इसमें कैंसिल होता है उसको सबसे पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 ती 6,
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कितना परिवर्तन आया है, देख लेते हैं कितना परिवर्तन आया है। पहले 9 था क्षेत्रफल, बाद में 10 हो गया है, यानी कि एक रेशियो क्षेत्रफल बढ़ गया है, एक रेशियो बढ़ गया है कितने पर, 9 पर। उसमें कह रहा प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो, है ना। 100 मैं अपने पास से नहीं लगा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, उसका भी रीजन है इसलिए 100 लगा रहा हूं। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो हम उसका अगली क्लास में जवाब दे देंगे। 9 का 1/9 इंटू 100% कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि कम हो जाता है कि इक्वल रहता है, या नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 9 से 10 हो जाता है, यानी कि कितना बढ़ जाता है परसेंटेज में, 11 सही 1/9% बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? 2 मिनट का समय, आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखेगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में होने वाले, क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। परिवर्तन की गणना करो। प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है। वर्ग आप लोग समझते होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साइड इनटू साइड भुजा का वर्ग
भुजा का स्क्वायर, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भुजा की हम लोग बात करते हैं तो प्रतिशत वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 50% बढ़ा दिया जाता है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि 1/2, 50% की वैल्यू 1/2, 50% की वैल्यू 1/2। भुजा की सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहले भुजा 2 थी, 2 का 50% यानी कि 1 बढ़ जाता है। फर्स्ट क्लास पहले 2 थी, बाद में कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। बाद में कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। बाद में कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो 2 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देख लेंगे कितना चेंज आ रहा है, देख लेंगे कितना परिवर्तन आ रहा है प्रतिशत में। आपको किसमें बताना है? प्रतिशत में। यानी पहले 4 था, बाद में 9 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया कितने पर? 4 पर। तो 100 पर बढ़ने वाला कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 पंजे 125। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 125% बढ़ जाएगा। जल्दी से नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन को देखिएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक त्रिभुज के आधार को, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। एक त्रिभुज के आधार को यानी बेस को 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाता है, तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाता है, 40% कम कर दिया जाता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की परिवर्तन की गणना करो। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक त्रिभुज के आधार को, एक त्रिभुज के आधार को, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाता है
40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है। देखो इसको कैसे करेंगे। आधार को 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% का मतलब हुआ 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो यानी कि बेस की बात करते हैं, यानी आधार की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं। पहले 5 था आधार और फिर बढ़ जाता है कितना, 2, तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अच्छा ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, यानी कि 2/5 कम कर दी जाती है। ऊंचाई कितनी कम कर दी जाती है, यानी पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 3 हो गई। 5 में से 5 का 40% यानी कि 2 कम कर दिया जाता है। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अच्छा अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार हुआ पहले का और ये पहले की ऊंचाई हुई, तो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 1/2 गुणा 5×15, ये बाद की और ये बाद की ऊंचाई, ये बाद का आधार और ये बाद की ऊंचाई, तो 7×21। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो रेशियो में अगर कोई नंबर कटता है तो काट देते हैं। अब ये हो जाएगा 21, सॉरी ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 21। यानी देखो कितना कम हो रहा है, पहले 25 था, बाद में कितना हो गया, 21 हो गया। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि 4 कम हो गया, कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100 और 4 चौकू 16%। 16% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाता है। वृत्त में क्षेत्रफल की परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करो। क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखिएगा,
एक वृत्त के त्रिज्या में 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्या की। तो त्रिज्या दे रखी है 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाती है, परसेंटेज वैल्यू 1/3। त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट कर लेते हैं। त्रिज्या पहले थी 3, बाद में कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, यानी कि 4 हो जाती है। यानी पहले कोई वृत्त रहा होगा, मान लो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी, और बाद में उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाता है। त्रिज्या बढ़ेगी तो सर्कल बढ़ेगा, यानी वृत्त बढ़ जाएगा। अब मान लो इसकी 4 हो जाती है। अब कह रहा इसमें और इसमें जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है उसकी प्रतिशतता ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो त्रिज्या पहले थी 3, बाद में कितनी हो गई, 4 हो गई। भाई मेरे क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², यानी ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं, अलग अलग हो जाएंगी। पहले वाले त्रिभुज की त्रिज्या, दूसरे वाले त्रिभुज की त्रिज्या, और दोनों के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। और इसको हम याद रखेंगे। अगर कभी भी वृत्त की त्रिज्या के बारे में पूछता है, दे रखा है, और क्षेत्रफल के बारे में पूछता है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, r1 यानी 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, 3 का 9 और 4 चौकू 16। देख लेंगे, 9 था 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 था 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ा, कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 पर 7/9 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, 77 सही 7/9%, 77 सही 7/9%। कैसे, 1/100/9 का कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%, और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 77
7/9%। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज तक हम यही करते हैं हम लोग। इससे नेक्स्ट कैटेगरी हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।